बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी खाइन हैं। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा के मुस्तहिक हैं। तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसले में बताया कि मुजरिम बानी PTI को जायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फ़ायदा देते हुए कम अज़ कम सज़ा तजवीज़ की गई। 7 करोड़ के तहफ़ सिर्फ 58 लाख रुपए में ले लिए। बानी और अहलिया ने कौमी खजाने को बड़ा चूना लगाया। बलगारी सेट की कीमत 7 करोड़ से ज़ायद थी। नए कवानीन के तहत आधी कीमत अदा करके तोहफा अपने पास रखा जा सकता था। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दबाव डालकर तहफ़ की कीमत 58 लाख लगवाई। दौर इक़्तिदार में मिलने वाले 108 तहफ़ में से 58 अपने पास रखे। बानी और अहलिया पर लगे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त करार पाए गए। नौ मई वाक़यात का मंतकी अंजाम की जानिब एक कदम। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के 2 मजीद मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। दौरान ट्रायल 4 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मफरूर मुल्जिमान में असलम इकबाल, शहजाद खुर्रम, अली मलिक और मुल्जिमा शबनम जहांगीर शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी का अभी चालान जमा नहीं हुआ। कलमा चौक मुकदमे में मियाँ असलम इकबाल समेत 12 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में मुराद सईद, जुबैर नियाजी, अली हसन नवाज, शब्बीर हुसैन, अजीजुर रहमान शामिल हैं। पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी, इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा बीबी और बानी PTI तोशाखाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहफ़ की कम कीमत अदा की गई। कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। बानी दूसरों को चोर कहते रहे। अगर कोई दूसरा मुल्क घड़ी तोहफे में दे तो मुल्की खजाने में जमा कराना होती है। राना सनाउल्लाह बानी PTI पर बरस पड़े। कहा बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। PTI वाले चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी इजाजत जेल कवानीन नहीं देते। जिस तरह की फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इससे पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीबी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। तहफ़ बेचने के तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके बुशरा बीबी ने फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया। सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी PTI के तमाम दावे झूठे थे।
तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती, बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक सुनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईन और कानून के मुताबिक हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान ही रहेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बातचीत, कहा बानी को जो सजा हुई बहुत पहले हो जानी थी, जो कुछ बोया वही काट रहे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। जो करप्शन के खात्मे का दावा करते थे वो खुद करप्ट निकले। आने वाले दिनों में मजीद केसेस खुलेंगे, मजीद बातें सामने आएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इराकी हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमत की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक में $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध को मिलेंगे। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। बरामदाद में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदाद पर आला सतह जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत बरामदाद बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त राब्ते का हुक्म। वज़ीर आला के पी का 2000 अरब से ज़ायद बकायाजात का बयानिया गलत निकला। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 15 बरस में 8404 अरब रुपए अदा किए। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक KP को NFC के तहत 100% हिस्सा बाकायदगी से मुंतकिल किया गया। रुकुम हर 15 दिन बाद जारी होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के कोई बकायाजात नहीं। जमशुदा अजला, IDP, तरक्याती मंसूबों और BISP के तहत अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। हैरत होती है जब NDM वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए, तो माफी मांग ले पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने। शहर अकायद के मसाइल जूं के तुम। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी। मेयर कराची और फारूक सत्तार आमने सामने। फारूक सत्तार बोले, शहर में भत्ताखोरी ने एक बार फिर सर उठा लिया है। कराची के बिल्डर्स और ताजिर दुहाइयाँ दे रहे हैं। 60% टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले, किसी के वालिद की मेयरशिप नहीं जो इस्तीफ़ा दे दूँ। जब MQM भत्ताखोरी पर बात करती है तो हैरत होती है। शहर में ढक्कन रखना नहीं, उनकी हिफाजत मसला है। शहर अकायद के ताजिर भत्ताखोरों के नरगे में। रवां साल 75 से ज़ायद भत्ताखोरी के केसेस रिपोर्ट हुए। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। आबाद के 8 अरकान से भत्ता तलब किया गया। कॉल फिलिपाइन, दुबई, ईरान, नाइजीरिया के नंबरों से मौसूल हुई। पुलिस ने 128 मुलजिमान को गिरफ्तार, 6 को हलाक जबकि 14 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोरी पर बैन करें या मैन हॉल से नागाहानी अमवात पर मातम करें। कहीं डकैत अपनी नींद सुलाते हैं तो कहीं भारी भरकम ट्रैफिक जान ले लेता है।
हादसाती मौत कराची वालों की जिंदगी का अंजाम बन गई। आज फिर चीखते चिंघाड़ते बेहंगम ट्रैफिक ने 2 शहरियों को कुचल दिया। सुपर हाईवे और माड़ीपुर पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एबटाबाद के इलाके काहान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। अहलिया का गला काटा और खुद भी जहरीली चीज खा ली। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चों की लाशें घर से बरामद हुई। मियां बीवी तशवीशनाक हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। दोनों की हालत नाजुक है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश में घरेलू तनाज़ा सामने आया है। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा, चमन, कल्लात और गिरदनवाह में हल्की से दरमियानी बारिश से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में धुंध और स्मॉग बरकरार रहने की पेशगोई। PIA के तैयारी की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। परवाज PK-86 कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 43वीं बरसी। मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज जालंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज और कुन्नियत अबुल असर थी। अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ कई कुतुब भी लिखी। कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर मलके पुगराज को मुल्कगीर शोहरत मिली। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मार्का दुबई में ICC अकेडमी ग्राउंड पर होगा। दोनों टीमें भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत फरहान यूसुफ करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। शोबे सितारों की शिरकत। मुल्क के सफ़े अव्वल के फैशन डिज़ाइनर्स ने रूसी मलबूसात पेश कर दिए। नामवर मॉडल्स और मारूफ अदाकाराओं के रैंप पर जलवे। उस्ताद हामिद अली खान के साहबजादे वली हामिद खान ने बतौर दूसरे शो स्टॉपर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।